वो द्रव्य आत्मा और स्वभावभूत ज्ञान, उसका आलम्बन लिया तो पर्याय हुई। पर्याय हुई ना, आलम्बन तो पर्याय लिया ना। आना आलम्बन लिया पर लिया पर्याय आलम्बन। समझ में आया? तो वो पर्याय आलम्बन लेने से ही निज पद की प्राप्ति होती है कि आत्मा आनंद है, शुद्ध है। ऐसी प्राप्ति पर्याय में अवलंबन, त्रिकाली स्वभाव ज्ञान एक का अवलंबन लेने से ही पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति होती है कि आत्म निज पद उसको कहने में आता है। समझ में आया? राग आदि व्यवहार आदि पर पद है, अपद है। भगवान आत्मा निज पद जो ज्ञान एक रूप है, उसका अवलंबन से ही, तो अवलंबन तो पर्याय हुई, तो ये पर्याय जो अवलंबन उसको लिया, उसमें पर्याय में शुद्ध की प्राप्ति हुई। न्याय शुद्ध जो शक्ति रूप द्रव्य रूप है, ज्ञान भी जो शक्ति रूप था, वो एकाग्र होने से पर्याय में शुद्धता, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक शांति की, आनंद की वगैरह शुद्ध की प्राप्ति, ये निज पद की प्राप्ति कहने में आता है। समझ में आया? उसके अवलंबन से ही पद की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा करना पड़ा निज, वो तो पद की, पद पद और निज। जैसे द्रव्य गुण स्वभाववान स्वभाव है, ऐसा जब अवलंबन लिया तो पर्याय में शुद्धता की जो शक्ति द्रव्य ने गुण में शुद्ध पवित्र गुण अनंत था, उसकी पर्याय में प्राप्ति हुई। समझ में आया? अरे शू करूं आके मान के हाँ करना, हाँ ऐसा करने से धर्म होता है। बुधवाई क्यों द्रव्य आई, गुण आई, पर्याय आई। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना निज द्रव्य का ज्ञान, स्वभाव भूत ज्ञान, ज्ञान प्रधान से पता नहीं आने, तो ज्ञान में सब आनंद आदि आ गए अंदर। ऐसा पद उसका अवलंबन लेने से ही, आश्रय करने से ही शुद्ध जैसा भाव है, ऐसी पर्याय में शुद्धता का अंश सब प्रकट होता है। ये निज पद की प्राप्ति कहने में आता है। समझ में आया? उसका नाम संवरण है, निद्रा रूपी निज पद है। निजातिकार है ना, तो संवर पूर्व संवर तो अग्रेसर हुआ है, संवर पूर्वक अग्रेसर हुआ निद्रा होती है। वो पहले आ गए हैं कोर्स में। संवर अपनी धुरा अपना कार्य करते हैं, राग का अभाव रूप स्वभाव का पान संवर किया, अपनी धुरा कार्य का संभाल करते हैं। अरे निद्रा फैली। समझ में आया? तो कैसे निद्रा फैली? विस्तार हुआ शक्ति का, व्यक्त का, शक्ति की व्यक्तता का। जो शक्ति थी वस्तु में पुराण, उसका भेद ज्ञान हुआ, भान तो हुआ, तो अंशें शुद्धि तो प्रकट हुई है। सम्यक दर्शन ज्ञान अंशें तो सब गुण प्रकट हो गया है। क्योंकि द्रव्य में एक गुण है, ऐसा अनंत गुण है, तो ये ज्ञान का अवलंबन लिया तो सब अनंत गुण रूप आत्मा का ही अवलंबन लिया। अनंत गुण का पिंड का अवलंबन से अनंत जो गुण है सबकी पर्याय की निर्मलता की पर्याय में प्राप्ति हुई। ये निज पद की प्राप्ति है, प्राप्त की प्राप्ति हुई है, उसकी मिला है। राग आदि उसमें है नहीं। समझ में आया? सुन भाई, अरे डॉक्टर मुबारक भाई आऊंगा। निज पद की प्राप्ति होती है एक बात, ये 80 से पहले लिया, चल 80 से लिया। भ्रांति का नाश होता है, ये 80 से लिया, पहला 80 सिद्ध करके। समय भेद है नहीं, ये तो समय एक ही है। समझ में आया? नहीं तो निजरा बताना है भाई,
छतां शुरुआत से पादरी लिया पीछे, नहीं तो संबर पूर्वक निजरा तो आई तो पहले से लिया है, नीच संबर बड़ी संबर से शुरू किया है कि भ्रांति का नाश कैसे हुआ ने, नहीं तो संबर पहले तो क्या किया था, कलश में पहला कहा था संबर अपना कार्य संभालते हैं, હવે निजरा अग्नि फैलती है कर्म जलाने को तो फिर पाछे बात एवी शैली उसकी है कि फिर पहले से लिया पीछे वस्तु का स्वभाव ज्ञान आनंद शांति शांति विचारिता वितरागता इस सब गुण का पिंड प्रभु, तो एक गुण का अवलंबन कहा एक पद का, तो उसका अर्थ ही द्रव्य का अवलंबन हुआ, समझ में आया। उसका अवलंबन से ही पर्याय में शक्ति रूप जो द्रव्य गुण था वो प्रगट रूप पर्याय में निज पद की प्राप्ति हुई, जो पद था अंदर में शांति वितरागता आनंद आदि पर्याय में प्राप्त हुआ। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। तो भ्रांति का नाश हुआ, समय भेद है नहीं, ये तो कथन में भेद करके बताना है, कथन एक साथ ही कैसे हो, कैसे कह सकते हैं, कहते हैं कि भ्रांति का नाश होता है, दूसरी कहो तो शुद्ध पद की पर्याय की उत्पाद भ्रांति का व्यय ध्रुव का अवलंबन, समझ में आया। ध्रुव का अवलंबन तो शुद्धता का उत्पाद, भ्रांति व्यय का भ्रांति का व्यय, उत्पाद व्यय त्रुटि आ गया, समझ में आया। और भ्रांति का नाश होता है तो आत्मा का लाभ होता है, देखो समझ में आया, आत्मा का लाभ होता है। आत्मा ना जितना गुण है सबकी पर्याय में प्राप्ति होती है, ये आत्मा का लाभ हुआ, समझ में आया। जितना आत्मा में शुद्ध भाव है संख्या ही इस सबका पर पर्याय में प्राप्ति होती, सारा आत्मा का लाभ हुआ, समझ में आया। निज पद में तो ज्ञान कहा ना, ज्ञान कहा था ना भाई, ज्ञान पद कहा था ना, ज्ञान, तो ज्ञान पद की प्राप्ति हुई ऐसे पहले लिया, आत्मा आत्मा दिया कि ऐसी शैली पड़ी है ना कि आत्मा एक है तो पद ज्ञान पद एक है, आत्मा पद एक है ज्ञान पद एक है, तो ज्ञान पद एक है ऐसा स्वभावभूत एक ज्ञान का अवलंबन लेने से ही निज पद की प्राप्ति होती है। तो निज पद नाम वो ज्ञान है, उसको पदगण करके निज पद की प्राप्ति कहा। हवे भ्रांति नाश हुई तो सारा आत्मा का लाभ हुआ अभी से आज आत्मा धर्म है वितराग का हो, सर्वज्ञ परमेश्वर, ऐसी आत्मख्याति है ना, प्रसिद्धि क्या है, आत्मा की प्रसिद्धि आ रीते करी है, टीका का नाम आत्मख्याति है। आलमन से ही तो उसमें ऐसा दिया था ना, आत्म स्वभाव ये ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए, उसके आलमन से निज पद की ज्ञान पद की प्राप्ति हुई, और भ्रांति का नाश होता है तो सारा आत्मा का लाभ हुआ, सारा आत्मा में जितना गुण है सब पर्याय में प्राप्त हुआ, समझ में आया। और अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है, जो सिद्धत्व अनात्म परिहार हो, संस्कृत में सिद्धत्व अनात्म परिहार हो, तो अनात्मा का तो अभाव हो गया, आत्मा का लाभ हुआ तो अनात्मा का अभाव हो गया। अरे समझ में आया। और जब क्या लोग तो आया था अपने हैं, क्या लोग तो आया था परसों, अनात्मा का परिहार होता है। और ये भ्रांति मिथ्यात्व नास्ती हो, આ તો બધા હવે બધા ભાવો છે એનો અભાવ થઈ ગયો, વિકારાદી બધા અનાત્મ ભાવ उसका પરિહાર આગળ વધ્યો છે ને। भ्रांतिમાં तो एकला मिथ्यात्व का नाश हुआ, तो હવે तो अनात्मा का सब राग आदि सबका परिहार हो गया। आया पहले तो दो ही प्रश्न होते हैं, पहले मैं निज पद की प्राप्ति किया, पति क्या आत्म लाभ, तो निज पद में आत्म लाभ में क्या फेर है उसमें भी प्रश्न होता है।
कि उसमें वो ज्ञान पद को एक गण करके ज्ञान पद निज पद की प्राप्ति हुई, ऐसे दिया। पीछे भ्रांति का नाश हुआ, पीछे आत्मलाभ हुआ, सारा आत्मा की पर्याय सब पर्याय में प्राप्त हुआ, अनात्मा का पर्याय हुआ। राग आदि जो अनात्मा है अभाव हो गया। समझ में आया? और कर्म न मूर्छति, अब यही शब्द पर आए लो, न कर्म मूर्छति, है कर्ता कर्म, कर्म ऊपर लक्ष्य है न, कर्ता कर्म है तो कर्म निमित्त पड़ा नहीं होता। ठीक है, निमित्त जो होता था कर्म, वो कर्म निमित्त पड़े नहीं होता है। अरे निकल गया, समझ में आया? कर्ता शब्द भाई कर्म पर कर्ता चलो, आत्मा यानी अधीन न होता है, ये शब्द कर्ता तो शब्द ऐसा नहीं है। तो न कर्म मूर्छति, कर्म न मूर्छति एम છે, कर्म न मूर्छति, कर्म मूर्छा પામતો નથી એમ તો ના પાડે ભાઈ અમારે પંડિતજી, મેં કીધું આમ કરે ના કેમ નહીં, ન મૂર્છતિ નો અર્થ કર્મ કર્મપણું પામતા નથી એટલે નિમિત્તપણું પામતા નથી। કર્મનું તો નિમિત્તપણું થા ને તો નિમિત્તપણું પામતા नहीं, न कर्म मूर्छति, निमित्तपणुं कर्म में था वो पामते नहीं है। खलास हो गया, समझ में आया? न कर्म मूर्छति है ना, शब्दकोश में ऐसा निकल सिंह भाई कि तू बलवान नहीं होता, शब्द ऐसा होता तो और शब्द हम नहीं होते। निमित्तपणा का बौ था, लक्ष्य करते थे नैमितिक, नैमितिक लक्ष्य करते थे तो उसका निमित्त का बौ है कहने में आता था। निमित्त नैमितिक का नाश हुआ तो निमित्त का बौ रहा नहीं, निमित्तपणा होने की शक्ति उसमें रही नहीं। કેવું એક ટીકા કરી છે, આમ ક્રમબદ્ધ, સમજ में आया? એ તો આમ પ્રશ્ન ઉઠ્યો મગજમાં કે આ તો કર્મ ઉપરની વાત છે, આત્મા એના અધીન થાય એ શબ્દ કરતો એમ નથી, ન કર્મ સ્થિતિ, કર્મ નથી આમ કરતું, એના પર જોર દે। એટલે પહેલો પ્રશ્ન એમાં આવ્યો હતો કાલે કે કર્મ ફાવતું નથી હવે, એમ હવે આવ્યો તો એનો અર્થ એ થયો ને કે કર્મમાં નિમિત્તપણું હતું એ નિમિત્તપણું હવે રહ્યું, કર્મમાં નિમિત્તપણું રહ્યું નથી હવે, ન કર્મ સ્થિતિ। સમજ में आया? जो आ धर्मनी निद्रा का क्रम, और जब कर्म का निमित्तपना रहा नहीं तो राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होता। राग द्वेष मोह जो नैमित्तिकपणे उत्पन्न था, उसमें निमित्तपना रहा नहीं, नैमित्तपणे उत्पन्न होता था, न रहा, राग द्वेष मोह ही रहा नहीं। राग द्वेष में उत्पन्न नहीं होते। राग द्वेष मोह के बिना पुनः कर्माश्रम नहीं होता, ये तो बराबर है। राग द्वेष मोह नहीं तो फिर कर्म तो निमित्त हो तो आश्रम उसके कारण से आता है, आता यहाँ नहीं था, कर्म आता नहीं। समझ में आया? इतना तो पराधीन हुआ कि नहीं कर्म को। राग द्वेष मोह न किया तो कर्म न आया, जो राग द्वेष करते कर्म आते हैं, इतनी तो आधीन हुआ ना, जड़ को आधीन होना पड़ेगा नहीं, ऐसा है नहीं। यहाँ तो पहले जो राग द्वेष मोह था तो परमाणु में कर्म आने की शक्ति रूप पर्याय क्षति थी, ये परमाणु में कर्म होने की शक्ति रूप परमाणु है ही नहीं, उसका नाम कर्म आश्रवता नहीं, ऐसे कहने में आता है। समझ में आया? राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते और राग द्वेष मोह नहीं पुनः कर्माश्रम नहीं होता। एम के राग द्वेष नहीं है ना तो कर्माश्रम हुआ ने, ये प्रश्न हुआ था छठी साल में, नहीं क्या रात को जो राग द्वेष है तो कर्म आता है, राग द्वेष न हो तो कर्म ना आवे, तो इतना तो अधीन है कि नहीं, जड़ को इतना अधीन होना पड़े कि नहीं, ऐसा है नहीं। यहाँ तो ऐसे कहते हैं कि जब राग द्वेष मोह था तो परमाणु में कर्म आने की शक्ति की युगता उस समय जी परमाणु में थी, वो आता था। समझ में आया? है कर्म राग द्वेष मोह नहीं है तो कर्म परमाणु में कर्म होने की शक्ति नहीं तो कर्म आश्रम होता नहीं, एम कहते हैं। समझ
समझ में आया? मानस ने ज्યાં ત્યાં कोई पण परद्रव्य को निमित्त अधीन करना है। अब पराधीन तो ऐसा है नहीं, पराधीन कोई पर्याय कोई कभी है नहीं कहीं। तो आई तो वो रागद्वेष में उत्पन्न हुआ नहीं, तो परमाणुओं में भी उसको ये जीव पुरता, ये जीव को वो कर्म होने की पर्याय वाला परमाणु है नहीं है, वो बात है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? उसको यहाँ ऐसा कहा कर्म आश्रम नहीं होता। समझ में आया? और आश्रव के बिना पुनर्कर्म बंध नहीं होता। तो आश्रव नहीं है तो बंध रुकना है, ऐसा कहां से हो? परमाणु जहाँ आते नहीं तो यहाँ रुकना है, ऐसा तो होता नहीं, बंद नहीं होता। बस क्या होती तो नया की बात किया। अरे पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर निद्रा को प्राप्त हो जाता है। पूर्वबद्ध जो पड़ा है परमाणु, ये कर्म मुक्त होकर, कर्म छूट होकर, मुक्त का कर्म अकर्म रूप पर्याय होकर निद्रा को प्राप्त होता जाता है। समझ में आया? कर्म मुक्त होकर, देखो ना, कर्म छूट गया, तो कर्म छूट गया का अर्थ कर्म की पर्याय रूप जो कर्म थी ये अकर्म पर्याय हो गई, कर्म मुक्त हुआ। मुक्त हुआ दूसरा क्या? कर्म की पर्याय थी, कर्म की पर्याय से छूटकर अकर्म पर्याय हुई। कर्म से कर्म मुक्त होकर निद्रा को प्राप्त हो जाता है। जो बोलिए मैं देखो यहाँ जा रहे हैं, कर्म बंद नहीं हुआ तो पीछे पूर्व का कर्म निद्रा है, ये निद्रा को प्राप्त होता है। इतना तो आत्मा का शुद्ध का लाभ हुआ तो कर्म को निद्राना पड़ा। आत्मा को शुद्ध का लाभ हुआ तो कर्म को निद्राना पड़ा। इतना तो कर्म की निद्रा को पराधीन है कि नहीं? नहीं, ये कर्म ही ऐसा था। पूर्ववत कर्म जो है मुक्त होकर उसकी युक्ता ऐसी थी, छूट होकर उसकी निद्रा हो जाती, मुक्त छूट जाती, मुक्त आमा है, आमा केम लिखन ठीक, आमा मुक्त है, भूल है तो अमुक्त है, बराबर है। न कर्म प्रागवत कर्म उपभोक्तम છે, લ્યો સંસ્કૃતમાં ઉપભોક્ત છે, બરાબર છે। આમાં મુક્ત है, हिंदी में मुक्त है, भूल है, बड़ी भूल लो। वो अपने गुजराती में बराबर, कारण पूर्व भोगवानो अर्थ वो अर्थ कि उसमें वो लो तो ये भोक्त का अर्थ क्या? कर्म की पर्याय अकर्म रूप रहा हो गया, वो भुक्त हो गया। भोक्त का ही कर्म की पर्याय भोगते था आत्मा। भोगते थे तो राग का भाव भोक्ता का चले गया तो कर्म की पर्याय का भुक्त पड़ा रहा नहीं। तो आकांक्ष नहीं कि कर्म की पर्याय में ये भी योग्यता थी कि भुक्त पड़ा न रहा। सुधार दी जो आ मोटी भूल है। हिंदी में से बीजे थे नवी हिंदी में सुधार क्या है? नवी हिंदी है। हाँ बराबर है, पाठ है ना। ए उभुक्तम निर्जति प्रागबद्धम कर्मम उभुक्तम निर्जति, पूर्वे बंधाएला कर्म भोगता हुआ फिर जाते हैं। किसको भोगता हुआ? आत्मा भोगते हैं कर्म की पर्याय को, भोक्त कहते हैं। लिखा है, पर लिखा का अर्थ क्या है? उसका आशय क्या है? वो कर्म की पर्याय में अनुभाग पर्याय थी, वो नाश हो गई, उसका नाम भुक्त होकर निद्रा हो गई। समझ में आया? अक्षर बदल देते तो हमारे पंडित जी रहा। पंडित जी कैसे कबूल करे ऐसा हो तो? कोई पक्षपात का नहीं है पंडित के।
वस्तु ऐसी है। वो बोलने में ही झूठ की बात है बस, पर उसका अर्थ क्या है, भाव क्या है समझना चाहिए। भाव समझा भी नहीं, एकला शब्दार्थ करे, पर तात्पर्य क्या है उसका, परमार्थ है। समझ में आया? हाँ। ये तो कर्म की पर्याय में इस प्रकार की छूटने की योग्यता थी अपने से, तो उपभोग हुआ कर छूटा ऐसा कहने में आता है। क्या कर्म की पर्यात्मा भोगता है, जड़ की पर्यात्मा भोगता है कभी? दो बीच में तो चंद भाव है। समझ में आया? पण कथन की पद्धति क्या करना, तो कहते अपने भोगता है। ज्ञान में क्या पर को भोगता है आत्मा, कर्म के उदय को, उदय की पर्याय तो जड़ है, आत्मा की पर्याय में भोगना हो तो विकारी अरूपी पर्याय है, विकारी अरूपी पर्याय। समझ में आया? पूर्वत कर्म भोक्त होकर निद्रा को प्राप्त हो जाता है। समस्त कर्मों का अभाव होने से खलास हो गया, साक्षात मोक्ष होता है। वस्तु स्वरूप तो मोक्ष थी, द्रव्य तो मोक्ष रूपी था, पर्याय में मोक्ष हो गया साक्षात, एम कहते हैं। समझ में आया? कर्म का अभाव से कहा हुआ, कौन ही कहा? वो तो कह रहे समय अभाव होने से ना, ये तो निमित्त का कथन हुआ। कर्म की पर्याय अकर्म रूप हुई है, वो तो उसके कारण से हुई है। निमित्त पराना ऐसा हुआ उसके कारण से, या अपने से मुक्ति हुई, ऐसी बात है। कहीं फेरफार कहीं था वो नहीं थी, वस्तु स्थिति तो ऐसी है। हाँ। समझ में आया? तो कहते हैं ना, तुम्हें केवल ज्ञानावरण का नाश होकर केवल ज्ञान हो ऐसा कहो। तुम तो कहते हैं केवल ज्ञान हो तो केवल ज्ञान का आवरण का नाश होता है, ऐसे लेते हो, हम कहते हैं। पंडित जी वो ऐसे कहते हैं ना, वो रतनचंद जी, तुम ऐसे कहते हो केवल ज्ञान हो तब तो केवल ज्ञान आवरण का नाश होता है, एम तो नहीं कहते हैं, पर एम कहो एम कहते हैं। केवल ज्ञान आवरण का नाश हो तो केवल ज्ञान हो ऐसे कहो, ऐसे भी नहीं है। केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो केवल ज्ञान का नाश हुआ, ऐसे भी नहीं है। केवल ज्ञान अपने से उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान की पर्याय उसके काम से अकर्म रूप हुई है। ये काम समझ तो एक ही है ना, उसमें बोले ऐसा केवल ज्ञान का नाश हो तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो, ऐसे लो। तुम्हें को केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो केवल ज्ञान का नाश होता है, पर हम ऐसा भी नहीं कहते, सुन तो सही। अरे भगवान, मारे भगवान तो मारे भगवान थे ना, पण ये थे वो है, लिखा है ना खानिया चर्चा में, खानिया चर्चा। समझ में आया? खानिया चर्चा में हमारे पंडित जी था ना, हम एक होता नहीं। उसमें लिखा है कि तुम ऐसे क्यों लेते हो, वो तरफ से लेते हो। शास्त्र में चला मोक्षयात, पता सूत्र में आता है मोक्षयात, ऐसे लिया है। तुम कहते हो कि आत्मा पुरुषार्थ करके स्वभाव प्रकट करो तो कर्म का नाश होता है, ऐसा क्यों लेते हो? अरे भगवान प्रभु, ऐसा है नहीं भाई, ये तो निमित्त से सही लिया है, निमित्त से सही लिया है। कि आत्मा जो समय में अपना पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होता है अथवा वितरागता होता है, वो समय मोह का क्षय, कर्म का क्षय, कर्म में होने की अपनी योग्यता से होता है। या हुआ तो उसमें होना पड़े ऐसा नहीं। वस्तु स्वतंत्र है, कोई के अधीन है, कोई द्रव्य ईश्वर है, जड़ेश्वर पर जड़ेश्वर है, ईश्वर है। परमाणु जड़ेश्वर है, अपना जड़ेश्वर की पर्याय कोई के ताबे से होती नहीं। समझ में आया? समस्त कर्म का अभाव होने से लिखा है, देखो शब्द वांधा उठावे, व्यवहार वचन है, वो तो कथन है, निमित्त का कथन है, कई नई का कथन है, नई लगाना पड़ेगा कि नहीं। साक्षात मोक्ष होता है। लो, ऐसे ज्ञान के आलमन का ऐसा माध्यम है, लो करवा लीजिए। समझ में आया? तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना
પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય સદગુરુ દેવનો જય હો. પ્રસામૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. જીનવાણી માતનો જય હો. પરમિત્રાગ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.